राम राम जी। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे न्यू लर्निंग वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को हमने 5 एपिसोड में डिवाइड करके रखा है। फर्स्ट एपिसोड पहले ही अपलोड हो गया जिसमें हमने सिखाया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये वाला सेकंड एपिसोड है, इसमें हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन एंड रेजिस्टेंस लाइन के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू और अच्छे से समझाते हैं। बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक समझा देंगे आज। हाँ जी, तो अपन आ चुके हैं चार्ट पर और यहाँ पे देखो हमने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर निफ्टी 50 की चार्ट ओपन कर ली है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या होता है। ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। अगर ट्रेंड अप है तो अपन अप साइड के ट्रेड लेंगे, ट्रेंड डाउन है तो अपन डाउन साइड के ट्रेड लेंगे। अगर साइडवेज मार्केट है तो अपन को ट्रेड अवॉइड करना वहाँ पे, क्योंकि साइडवेज ट्रेड में पैसा नहीं बनता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अपन कैसे आइडेंटिफाई करें कि ट्रेंड अप चल रहा है या फिर डाउन। तो अब सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको छोटे टाइम फ्रेम का यूज नहीं करना है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। आप कर सकते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम एंड 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ट्रेंड अप चल रहा है कि डाउन। अब सबसे पहले यहाँ पे तो देख सकते हो अभी मार्केट कैसे स्ट्रक्चर में है। हम सबसे पहले बता देते हैं मार्केट अप कैसे जाता है एंड डाउन कैसे जाता है, फिर उसके अंदाज से अपन ट्रेड ले सकते हैं। अब सबसे पहले मार्केट कभी ऐसा तो होता नहीं एक कैंडल में ऊपर चला जाए एक कैंडल में नीचे चला जाए, ऐसा कभी नहीं होता। मार्केट क्या करता है, ऐसे जाता है मार्केट। हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये लगाया हायर हाई, फिर लगाया, सॉरी ये गलत हो गया, हम फिर से समझाते हैं। मार्केट हमेशा ऐसे चलता है, मार्केट हमेशा ऐसे चलता है, ऐसे चलता है मार्केट हमेशा। देखो ये हो गया हायर हाई, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। मार्केट ऐसे ही करता है अब तरफ जाने के लिए। कभी ऐसा नहीं होता कि एक दो कैंडल में ऊपर चला जाए एक दो कैंडल में नीचे आ जाए। और नीचे आता है तो क्या बनाता है, देखो यहाँ पे नीचे आता है मार्केट, सो क्या करता है, ऐसे आता है मार्केट नीचे। ये हो गया लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो मार्केट ऐसे करता है काम। और साइडवेज मार्केट में मार्केट ज़्यादा दिन साइडवेज तो रहता नहीं, लेकिन साइडवेज मार्केट में जैसे यहाँ पे ओपन हुआ तो मार्केट ऐसे ही ऐसे घूमता रहता है, स्विच को हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। अब हम समझते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करें। अगर आप छोटे छोटे टाइम के टाइम फ्रेम पर यूज करोगे ट्रेंड तो आपको अच्छे से पता नहीं चल पाएगा। इसके लिए थोड़ा हम हिचकिचाए थे, तो इसके लिए सॉरी चाहते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ से ट्रेंड लाइन लेकर जाओगे, यहाँ से ट्रेंड लाइन आप लेकर गए तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये अप ट्रेंड है। तो आप देखो यहाँ से आप इस पॉइंट से देख सकते हो, यहाँ पे इस पॉइंट पे ट्रेंड लाइन लगाते इस पॉइंट से, और यहाँ का आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि ये बुलिश ट्रेंड है, तो यहाँ पे बुलिश साइड की ट्रेड ले सकते थे। ऐसे आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन यूज करनी है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो, अब ये बनाया मार्केट ने, ये क्या बनाया, देखो यहाँ पे पहले ही बताया हमने, लोअर लो बनाया, फिर लगाया लोअर हाई, फिर यहाँ पे मार्केट यहाँ पे फिर ऐसे भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, यहाँ पर रिजेक्शन दिखे, यहाँ पर रिजेक्शन दिखे तो अपन डाउन साइड का ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि लोअर लो का कन्फर्मेशन हो रहा है, तो आप ऐसे ट्रेड ले सकते हो। तो आपको ट्रेंड तो पता चल ही गया होगा कि ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं, और ट्रेंड आइडेंटिफाई करना भी सीख गए होंगे। अब बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन की। अब जैसे आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया कि अब ट्रेंड चल रहा है तो अप साइड के ट्रेड लेंगे, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन साइड के ट्रेड लेंगे। अब ऐसे ही छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे, जैसे हम दिखा देते हैं यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पे आप जाओगे तो सिंपली यहाँ पे आप क्या सर्च करोगे,
आप बड़े मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज करोगे तो उसको बोलते हैं ट्रेंड, और अगर छोटे टाइम फ्रेम पर यूज करोगे ट्रेंड लाइन नहीं सॉरी लाइन खींचोगे तो उसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट लाइन। तो यहाँ से देख सकते हो रेजिस्टेंस लाइन आती है, यहाँ से देखो ये रेजिस्टेंस लाइन है, एक बार टच किया इस पर, एक बार टच किया, सेकंड बार, थर्ड बार में नीचे आ गया मार्केट, देखो यहाँ पे, तो ये हो गई अपनी रेजिस्टेंस लाइन। ऐसी ही अब सपोर्ट लाइन वर्क करती है। अब सपोर्ट लाइन के लिए हम सपोर्ट लाइन अब यहाँ पे देखो हम सीधा लगा के दिखा देते हैं। यहाँ से आपने सपोर्ट लाइन ड्रॉ की तो यहाँ पे देखो मार्केट एक टाइम, दूसरे टाइम, तीसरे एंड चौथे टाइम, फिर चौथे पाँचवें टाइम आया तो मार्केट देखो एक ही लाइन पे चलता गया तो गैप अप ओपन हो गया था। ऐसे ये हो गया सपोर्ट लाइन, ऐसे काम करती है सपोर्ट लाइन। आप लोगों को रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन भी समझ में आ गई होगी कि छोटे मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप यूज करोगे ट्रेंड लाइन, उसको हम सपोर्ट लाइन एंड रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं। अब इसके बेस पर आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं ये भी समझो। अब सबसे पहले हम सब बात करते हैं कि वैलिड सपोर्ट लाइन एंड अनवैलिड सपोर्ट लाइन। अगर आप सिंपली ऐसे ही देखो, यहाँ पे आप ये बताओ, यहाँ पे आपने ये लाइन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी यानी सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये अनवैलिड सपोर्ट लाइन है। सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये वाला पैनल यूज करना होगा। यहाँ पे देखो ये हो गई, देख लो, इसे बोलते हैं हम वैलिड सपोर्ट लाइन। तो आपको ऐसा ही जोन मार्क करके रखना है। इसकी सेटिंग थोड़ी हाई हो चुकी है तो हमने थोड़ा कम कर लिया। तो देखो ऐसे यूज करना है आपको, ऐसे ही आप रेजिस्टेंस में यूज करोगे। अगर आप ये जोन मार्क करके चलोगे, जैसे सपोर्ट लाइन का ये जोन मार्क है, तो आप ट्रैपिंग से बच जाओगे। अगर आप जैसे यहाँ पे देखते लाइन मार्क करते सिर्फ, तो आपको क्या लगता कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, तो ऐसे फंस जाते हैं, ट्रैपिंग होती है। इसलिए अपन को जोन मार्क करके रखना है। जैसे ये जोन है आप इसको मार्क करके रख सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है अच्छे से समझा देते हैं। आपको वहाँ से उठाना है, पहले जहाँ बिक दिख रही हैं वहाँ से लेकर कैंडल्स तक का अपन जोन मार्क एरिया कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये है कैंडल्स का लो और ये है कैंडल्स का क्लोजिंग। तो बस ऐसे ही अपन मार्क कर सकते हैं इसको सपोर्ट लाइन को। अब एक बार रेजिस्टेंस लाइन भी लगा के दिखा दे कि रेजिस्टेंस लाइन कैसे काम करती है। अब हमको रेजिस्टेंस लाइन का यहाँ पे कुछ दिखेगा तो हम लगा कर दिखाते हैं। मार्केट में ऐसा होता नहीं है कि हर टाइम एक सा ही ट्रेंड चले, इसलिए। और देखो यहाँ पे इतने बढ़िया से अपन को दिखा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ हो सकती थी। अब देखो ये वाली रेजिस्टेंस लाइन हम जो यहाँ पे डाल रहे हैं, तो ये हो गई अपनी अनवैलिड रेजिस्टेंस लाइन। अब वैलिड रेजिस्टेंस लाइन वैसी बनानी है जैसी हमने वैलिड सपोर्ट एंड अनवैलिड सपोर्ट को डिस्कस किया था। तो देखो यहाँ पे ये जोन अपन ने मार्क किया तो ये बन गया अपना वैलिड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे मार्केट, और सेकंड टाइम, और तीसरी बार देखो यहाँ पे थर्ड टाइम क्या हुआ कि मार्केट नीचे आ गया। अगर आपको यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलती है, यहाँ पे देखो इनकी विक सारी सेलर के कंट्रोल में है, तो मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। आपको लर्निंग करनी पड़ेगी मार्केट से, तभी आप पैसे बना सकते हो। बहुत ज़्यादा लर्निंग ही आपका बहुत सारा पैसा बनाएगी, इसलिए आपको लर्निंग पर ध्यान देना है। अब हमको ये मैसेज भेज रहे हैं, सबसे पहले इनको हटाते हैं। अब सबसे पहले और बात करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर आप ट्रेड कैसे ले सकते हो। सिंपली आपको क्या करना, जैसे ही इसी पर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम सपोर्ट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस वाले चैनल पैनल से। तो देखो
यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। देखो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम टच किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते थे आपने कहाँ पे खींचा होगा ये पैनल चैनल। देखो यहाँ से यहाँ आया मार्केट, जब आपने खींच लिया फिर तीसरी बार यहाँ पे आएगा और ऐसी रिजेक्शन कैंडल बनाएगा जो बायर के पूरे कंट्रोल में है, तो आप फिर यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी बायर के पूरे कंट्रोल में ये कैंडल है, तो यहाँ पे आपने ट्रेड लिया और देखो यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और ऊपर चला गया, तो आप यहाँ भी ट्रेड ले सकते थे। ऐसे आप ट्रेड ले सकते हो, जैसे ही इसमें बताया इस रेजिस्टेंस में कैसे ट्रेड करते आप। जैसे एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार मार्केट आया, तो इन कैंडल्स को देखो, इनको आपको समझना ज़रूरी है। इन कैंडल्स में क्या हुआ, इन दो कैंडल्स में देखो बायर ने बाय किया और सेलर ने पूरी क्वांटिटी ऐड कर दी, फिर भी नीचे लेकर आ गया और रेड में क्लोजिंग दे दी और फिर मार्केट में ऊपर बायर बाय करने लगे। फिर देखो सेलर ने फिर सेल किया, तो पूरा मार्केट का कंट्रोल सेलर के हाथ में आ गया और मार्केट यहाँ से फॉल कर गया। यहाँ से देख सकते हो मार्केट यहाँ से फॉल कर गया। तो आपको ऐसे ही लर्निंग करनी पड़ेगी, तभी आप मार्केट से पैसे बना सकते हो। तो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। तो मिलते हैं अगले लर्निंग वीडियो में।